रिंकी है 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। रिंकी के पास जलेबी की 3 प्लेटें, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी हैं। प्लेट ए हैज़ ओनली 1 जलेबी, तो ए में हमारे पास 1 जलेबी है। प्लेट ए में केवल 1 जलेबी है। प्लेट बी हैज़ 5 जलेबीज, प्लेट बी में 5 जलेबियाँ, तो बी प्लेट में 5 जलेबी हैं। एंड प्लेट सी है 3 जलेबी, और प्लेट सी में 3 जलेबियाँ हैं। प्लेट सी में 3 जलेबियाँ हैं। सी वांट टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन ऑल प्लेट्स। वह तीनों प्लेटों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो पहला है टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इन प्लेट ए। प्लेट बी में से 2 जलेबियाँ उठाकर प्लेट ए में रखना। तो देखिए हमारे पास 3 प्लेटें हैं, ए, बी और सी। तो प्लेट बी में से 2 उठा ली तो यहाँ 1 बची, और ए में रख दी तो 1 + 2 कितनी हो गई, 3। यहाँ से बी से 2 हटाई थी तो 5 में से 2 गई तो 3 बची, और सी में 3 थी तो तीनों में बराबर बराबर हो गई। कौन कौन सी, 3 जलेबी हो गई। तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं आगे के लिए। टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट बी एंड 1 फ्रॉम प्लेट सी एंड पुट इन बोथ इन प्लेट ए। प्लेट बी और प्लेट सी से 1 जलेबी उठाकर प्लेट ए में रखना। तो देखिए ए में, बी में और सी में से 1 उठा ली। बी से 1 उठाई तो 4 बची, सी से 1 उठाई तो 2 बची, 2 जलेबी इसमें जोड़ दी तो 3 आ गई। तो 3, 4, 2 बराबर बराबर नहीं है। तीसरा है ऑल 3 प्लेट्स कैन नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबी। तीनों प्लेटों में बराबर जलेबियाँ नहीं हो सकती। ये भी गलत है क्योंकि पहले ऑप्शन में हो जाएंगी। अगर प्लेट बी से 2 जलेबी उठा के प्लेट ए में रख दें। चौथा है टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए एंड पुट इन प्लेट सी। प्लेट ए से उठा के प्लेट सी में रख दें। सो दैट प्लेट बी एंड प्लेट सी हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबी। तो प्लेट ए में से 1 जलेबी उठाकर प्लेट सी में रखना। तो सी में 3 थी, ए से उठा ली तो 4 हो गई, ए में हो गई 0। ठीक है, ताकि प्लेट बी और प्लेट सी में बराबर जलेबियाँ हो जाएं। लेकिन प्लेट बी में कितनी थी, 5, तो ये भी बराबर नहीं होंगी, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन 1। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बहुत ईजिली किया जा सकता है।